नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली में क्यों 12 ही घर क्यों होते हैं, 12 ही हाउसेस क्यों होते हैं, इसमें 15-20 या 13 हाउस क्यों नहीं होते। तो इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो हम कुंडली देख रहे हैं इस समय, इसमें 12 हाउसेस हम लेके के चलते हैं और इस हाउस को हम जो ऊपर का हाउस है इसको फर्स्ट हाउस के नाम से जानते हैं। ये 7th है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो इसमें कुंडली में जो 12 हाउसेस हैं उनका ये है कि जो एक राशि का चक्र होता है, जो पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य का एक चक्र लगा देती है, उसे हम राशि चक्र या भचक्र भी कहते हैं। ये जो पूरा चक्र होता है ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है और उसमें जो हर राशि है वो 30 डिग्री तक मानी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरीज है, तो एरीज का है 0 से 30 डिग्री का है। टॉरस, टॉरस देखिए 30 से 60, जेमिनी 60 से 90, कैंसर 90 से 120, लियो 120 टू 150, विर्गो 150 टू 180, लिब्रा 180 210, स्कॉर्पियो 210 टू 240, सेजिटेरियस 240 टू 70, कैप्रिकॉर्न 270 300, एक्वेरियस 300 330 एंड पाइसेस 330 टू 360। इस तरह से ये 30 डिग्री का हर एक राशि का भचक्र हो गया और ये 360 डिग्री का होता है। अब जो मेष है जो मेष राशि है उसे हम एरीज के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, और इसका जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, मार्स। अब ये जो 360 डिग्री है तो ये 24 घंटे में जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो उसमें हम जो रवि मार्ग है, जो हम सूर्य का घूमना हम समझते हैं, उसे प्रतीत होता है हमें, तो सूर्य हमें सुबह पूरब दिशा से उगते हुए नजर आता है और पश्चिम में अस्त होते हुए नजर आता है। होता ये है कि हमारी पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन हमें प्रतीत ये होता है कि सूर्य पूरब से निकला और पश्चिम में अस्त हो गया। इसी से ये जो जो राशि चक्र है इसमें क्या होता है कि उसमें पूरब दिशा को मेष राशि उदय हुई, फिर वृषभ राशि उदय हुई, फिर मिथुन, कर्क और इस तरह से अंत में कुंभ और मीन राशि पूरब दिशा में उदय होती रहती हैं। तो ये पूरा चक्र सुबह से शाम तक 360 डिग्री पर खत्म होता है। जो 24 घंटे का है 360 डिग्री तक ये एक 24 आवर्स में होता है। अब हम इसी तरह से देखते हैं कि जो भी पूर्वी क्षितिज पर जो भी राशि उस समय आती है उसी राशि को हम लग्न मान के चलते हैं। सपोज देखिए मेष पहली राशि है, तो यदि उस समय पूर्वी दिशा में मेष आएगा तो यहाँ पर लग्न में कुंडली के जो लग्न है यहाँ पर 1 अंक आएगा, 7 9 फर्स्ट हाउस में 1 अंक आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि वृषभ लग्न पूर्वी क्षितिज पर उस समय उदित हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में हम उस समय 7 न लिख करके यहाँ पर लिखते हैं 2 लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरह से कुंभ, यदि कुंभ लग्न है, एक्वेरियस कुंभ लग्न है, कुंभ उस समय उदित हुआ पूर्वी क्षितिज पर उदित होता है
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से ये कुंडली में ये चलते हुए नजर आएंगे। अलग अलग राशियां, 11 पहले हाउस में, 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इसमें हम जो है राशियों को कुंडली के अनुसार रखेंगे। अब ये उत्तर भारतीय कुंडली है, तो इसमें आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 360 डिग्री में 24 घंटे का ये चक्र है, तो इसीलिए उसको हम जब 30 डिग्री का एक राशि होती है, एक राशि, एक हाउस, एक 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से ये आएगा, तो 30-30 करके ये 360 तक पूरा पहुंच जाता है। अब इसीलिए इनको जब हम 12 राशि में डिवाइड करते हैं, 12 × 30, तो वो आ जाता है आपका 360 डिग्री। इसीलिए 12 हाउस ही एक कुंडली में होते हैं, चाहे वो साउथ की कुंडली हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की कुंडली हो, और चाहे वो पाश्चात्य देशों में प्रचलित कुंडली हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुंडली का जो कुंडली में जो हमारी भारतीय कुंडली है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि जो लग्न, यदि यहाँ पर 7 तुला लग्न आ गया, तो उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ऐसे। जबकि जो साउथ की कुंडली हम देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है साउथ की कुंडली, ये है ऊपर। तो साउथ की कुंडली में हम देखेंगे कि लग्न जो है तुला, ये वही तुला लग्न हम यहाँ पे लेते हैं, तो इनमें ये 1, 2, 3, 4 हाउसेस न लिख करके ये सीधे इसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और ये चल रहा है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखिए, ये क्लॉकवाइज चलेगा इस तरह से, ये चल के ये ऐसे, ये क्लॉकवाइज कुंडली साउथ में चलती है। इसमें हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस या अंक न लिख करके, 1, 2, 3, 4 न लिख करके इसमें सीधे लिखते हैं तुला लग्न, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, वृषभ राशि, इस तरह से चल करके ये हमारे ये स्क्वायर में ये हमारे साउथ की दक्षिण भारतीय कुंडली होती है। पाश्चात्य देशों की कुंडली हमारे एक वर्गाकार रूप में होती है, और वर्गाकार रूप में होने के बाद ये क्या होता है कि जब इनका जो तुला लग्न होता है, तो ये इनका आरंभ वाला बिंदु होता है, ये फर्स्ट नहीं, ये लास्ट वाला वो लेकर के ये फिर जो है ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर ये आ जाता है, इसके ठीक विपरीत, और यहाँ से फिर इस तरह से चलना शुरू हो जाता है। तो ये पाश्चात्य देशों की कुंडली है, और हालांकि सारी जो ज्योतिष है वो उसका एक ही आधार है, केवल इसका बनाने का ढंग अलग अलग है। तो हम इसमें देखेंगे कि हाउसेस जो हैं वो अपने अनुसार हैं, और उसमें राशि का अपना महत्व है। जो भी राशि उदय होती है उसके साथ साथ ही उसकी प्रेडिक्शन भी उसी तरह से होता है। अब लग्न यदि हम वहाँ पर एक मान के चलते हैं, यहाँ पे एक मान के चलते हैं, मेष लग्न उदय हुआ, तो मेष लग्न के अनुसार जातक किस तरह से होगा, और वो अपना उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर कैसे होगा और उसका व्यवहार कैसे होगा, ये सारा लग्न से पता चल जाता है। तो जो हम इसमें आपको राशि चक्र दिखा रहे हैं, राशि चक्र में दिखाएंगे कि जो एरीज है और उसका जो मेष है, मेष राशि का जो लॉर्ड होता है वो है मार्स, मंगल, और वृषभ जो लग्न है या वृषभ जो भी राशि है उसका स्वामी होता है वीनस।
मिथुन राशि का स्वामी मरकरी, कर्क राशि का स्वामी मून, सिंह राशि का स्वामी सन सूर्य, कन्या राशि का स्वामी मरकरी, तुला राशि का स्वामी वीनस, वृश्चिक का मंगल, धनु का जुपिटर, मकर का सैटर्न, कुंभ का सैटर्न और मीन का जुपिटर। हमने इसमें देखा कि जो चंद्रमा और सूर्य हैं इनकी केवल एक एक राशि है और बाकी सभी की दो दो राशियां हैं, दो दो राशियों के स्वामी हैं। बाकी सभी, केवल चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के स्वामी हैं। चंद्रमा कर्क कैंसर का लॉर्ड है और जो सूर्य है वो लियो साइन का लॉर्ड है। लेकिन इसके अलावा जो भी जितने भी, जैसे मंगल है तो मंगल मेष राशि का भी लॉर्ड है, एरीज का, और वृश्चिक स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड है मंगल। ठीक इसी प्रकार से जैसे वृषभ टॉरस का लॉर्ड वीनस है और इसी तरह से वीनस फिर आगे आकर के तुला राशि लिब्रा का भी लॉर्ड है। धनु राशि का लॉर्ड बृहस्पति है और उसके साथ साथ में जो जुपिटर है वो पाइसेस या मीन राशि का भी लॉर्ड है। तो ये जो हम राशि का जो चक्र है इसमें इससे पता चलता है कि ये 12 हाउसेस जो है 360 डिग्री जो 24 घंटे में सूर्य का या पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना या सूर्य का पूर्व से पश्चिम की तरफ पूरा एक सुबह से शाम तक जो है हम देखते हैं अस्त होना, उसमें राशियों का पूर्वी क्षितिज पर आना और उसके पूर्वी क्षितिज पर जो भी राशि उस समय होती है वो उसका लग्न कहलाती है। ये स्पष्ट रूप से है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय व पश्चिम में अस्त होता है, प्रतीत होता है, परंतु सूर्य का जो पथ है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना है। सभी 12 राशियां पूर्वी क्षितिज पर एक एक कर उदय होती हैं और 24 घंटे में एक चक्र पूरा हो जाता है। जन्म के समय जो भी राशि पूर्वी क्षितिज पर उदय होती है उसे लग्न कहा जाता है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे वीडियो में आपको हर फर्स्ट हाउस की प्रेडिक्शन के साथ में बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस क्या है और लग्न के साथ साथ में फर्स्ट हाउस हर जातक के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे जातक की पूरे जीवन में क्या प्रेडिक्शन की जा सकती है। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है ये ज्ञानेंद्रियों से ऊपर हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके ऊपर हमारा मन है, मन के ऊपर हमारी बुद्धि है और जो इन सब से ऊपर है वह है हमारी आत्मा जो मनुष्य के अंदर निवास करती है। वह सर्वशक्तिमान है फिर भी वह सूक्ष्म है। ये भगवद गीता का 3 अध्याय का 42वां श्लोक है, 42। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये भी ईश्वर ने इस तरह से हमें बनाया है कि इसमें यदि हम सही ढंग से इनका प्रेडिक्शन करें हाउसेस का और सही जन्म का समय हो, स्थान हो, तो मनुष्य की सारी चीज़ें पता चलती हैं कि उसकी ज्ञानेंद्रियाँ कैसे काम कर रही हैं, उसका मन कैसे होगा, मन के ऊपर उसकी बुद्धि कैसे होगी और जो आत्मा जो उसके अंदर जातक के अंदर आत्मा है वो किस तरह से निवास कर रही है। क्या वह जो है सर्वशक्तिमान के रूप में है या वह जो है ज्ञानेंद्रियों मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा वो उसको ज़्यादा कष्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको और वीडियो समय समय पर दिखाता रहूँगा और आप तब तक के लिए मेरी वीडियो को यदि आपको पसंद आए होंगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।